नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपा करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहे। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों? मैं इस विषय में जानना चाहती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना। इस कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। हे राधे, सतयुग में एक ऋषि हुए थे। उन्होंने ही महिलाओं को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब राधा रानी बड़ी ही आतुरता से पूछती हैं कि हे कान्हा, वह ऋषि आखिर कौन थे? उन्होंने ऐसा श्राप क्यों दिया? और कौन थी वह पहली स्त्री जो श्राप के कारण गर्भवती हुई थी? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, इस कथा का जिक्र महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहां महर्षि अगस्त्य इस कथा को प्रभु श्री राम को सुनाते हैं। यह सतयुग की बात है, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलित्स्य सुमेरु पर्वत के पर घोर तपस्या कर रहे थे, जहां की कुछ विचलित कन्याएं महर्षि की तपस्या में अड़चन डालने लगी। तभी क्रोधित होकर महर्षि पुलित्स्य ने सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि जिस भी कन्या के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ेगी वही कन्या गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर वे सभी कन्या भयभीत होकर वहां से भाग गई। लेकिन ऋषि बिंदु की पुत्री को ऋषि पुलित्स्य के श्राप के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। अतः वह अज्ञानतावश अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए एक दिन आश्रम के समीप जा पहुंची। उस समय ऋषि वेदों का अध्ययन कर रहे थे। जैसे ही ऋषि पुलित्स्य की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी तो उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में अचानक इस तरह का परिवर्तन देखकर वह कन्या भयभीत हो गई और अपने पिता ऋषि बिंदु के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, जब ऋषि बिंदु ने अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखी तो वह अत्यंत दुखी हो गए और तभी उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। फिर ऋषि बिंदु अपनी पुत्री को लेकर ऋषि पुलित्स्य के आश्रम में पहुंच गए और ऋषि पुलित्स्य से आग्रह किया, हे मुनिवर, आपको हमारा प्रणाम है। मेरी पुत्री अज्ञातवश आपके आश्रम में आ गई थी, किंतु आज वह संसार की पहली स्त्री है जो श्राप के कारण गर्भवती हुई है। कृपा करके मेरी इस कन्या को आप भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लीजिए। यह सर्वगुण संपन्न है और आपके श्राप के कारण गर्भवती भी हो गई है। यह जीवन भर आपकी सेवा करेगी। यह सुनकर ऋषि पुलित्स्य भी दुखी हुए और सोचने लगे कि मेरे कारण इस कन्या की यह स्थिति हुई है। ऐसा सोच विचार करने के पश्चात ऋषि पुलित्स्य कहते हैं कि मैं इस कन्या को ग्रहण करता हूं। और फिर वह कन्या ऋषि पुलित्स्य के आश्रम में उनके साथ रहने लगी और वह तन मन से ऋषि की सेवा करने लगी। ऋषि उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवी बिंदुश्रा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम मेरे जैसे ही वेदों के ज्ञाता और तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगी। कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
और वही पुत्र विश्वा नाम से जाना गया। बड़े होकर विश्वा भी अपने पिता के समान बड़े तपस्वी हुए और ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रभावित हुए और अपनी बड़ी कन्या का विवाह ऋषि विश्वामित्र से कर दिया। आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, गुणवान और आज्ञाकारी पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम श्रवण था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, यह तुम्हारे प्रथम प्रश्न का उत्तर है। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? हे राधे, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु नारी को यह परम शक्ति परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और इस शक्ति की रचना करने में ब्रह्मा जी को कई गुना अधिक समय लगा था। केवल नारी को ही यह वरदान मिला था कि ब्रह्मा जी के बाद वही इस संसार की रचना कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।